मेरे प्यारे बच्चों व हम उम्र साथियों, पहले इस ब्लैक बोर्ड को ध्यान से देखिए और 5 मिनट इस पर लिखे हुए सभी अंकों को सोचकर अपने मन के अंदर यह स्थापित कीजिए कि ये क्यों लिखा, कैसे लिखा, और फिर मेरे विचारों के साथ आप अपने विचार मिलाइए। ध्यान से देखिए इसे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ब्लैक बोर्ड को ध्यान से देख लिया हो तो आज हम कौन सी संख्या इनमें से किससे डिवाइड हो सकती है उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एक कोई संख्या लिख लो, जैसे 2, 3, 4, 5, 7, 9, 8, 5, 0, 2, इस तरह से लिख लीजिए। ध्यान से देखना, कोई संख्या 2 से कब डिवाइड होगी? जब उस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या 2 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। 3 से कब डिवाइड होगी? जब संख्या के अंकों का योग, जोड़, यानी जैसे 2 + 3 5 और 4 9 और 5 14, और इस तरह से सबका जोड़ करोगे। जोड़ अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। कोई संख्या 4 से कब डिवाइड होगी? जब इकाई और दहाई से बड़ी संख्या, जैसे 0, 2 हुआ यहां पर मैंने 5 लिख दिया 2 मिनट के लिए। अब ये बन गया 52, 52। 52 अगर 4 से डिवाइड होता है, 13 चौके 52 होता है, तो यह संख्या पूरी की पूरी कितनी भी बड़ी हो 4 से डिवाइड हो जाएगी। बात आई 5 की, जिसमें इकाई का अंक 0 या 5 हो। इकाई का अंक 0 या 5 हो। इकाई का मतलब 1, वंस, दहाई का मतलब टेंस, सैकड़े का मतलब 100, इसी तरह थाउजेंड आगे चलता रहेगा। 6 से कोई संख्या कब डिवाइड हो सकती है? जब उसमें 2 और 3 से डिवाइड होने की खासियत उसके अंदर शामिल हो। अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है और इकाई का अंक 0, 2, 4 हो तो वह संख्या 6 से डिवाइड हो सकती है। 7 का जिक्र बाद में करेंगे। 8, इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों से बनी संख्या, जैसे यहां पर 855 हुआ और 55 की जगह हम 56 कर देते हैं तो यह संख्या कितनी बड़ी हो 8 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 856 8 से डिवाइड हो जाता है। 9, अंकों का योग 9 से डिवाइड हो 3 की तरह तो 9 से डिवाइड हो जाएगी। 10, इकाई का अंक 0, 6 की जगह 0 होना चाहिए। 11 का थोड़ी देर में जिक्र करेंगे। 12, 4 और 3 की खासियत इसके अंदर होनी चाहिए। 14, 2 और 7 की खासियत। 15, 3 और 5 की खासियत। 21, 3 और 7 की खासियत। 25, इकाई और दहाई दोनों से बड़ी संख्या, जैसे यहां पर 50 है। अब अगर 50 25 से डिवाइड हो जाती है तो ये पूरी की पूरी संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगी। 27, अंकों का योगफल 27 से डिवाइड हो, पर कुछ संख्या ऐसी भी है जो अंकों का योगफल 27 ना होते हुए भी डिवाइड तो हो जाएगी, पर वो जरूर होगी जिस अंकों का योगफल 27 से डिवाइड होता हो। 125, 125, इकाई, दहाई और सैकड़े से बड़ी संख्या, जैसे 850 है। 850 अगर 125 से डिवाइड होता हो तो ये पूरी की पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। बात आई अब 7, 11 और 13 की। अब एक बात ध्यान से,
कोई भी अंक 9 अंकों में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 बार रिपीट हो रहा हो, जैसे 8 8 8 8 8 8, तो ये सारी की सारी ये संख्या 7 से 11 से और 13 से डिवाइड हो सकती है, हो जाएगी। जब कोई दो अंक आपस में दो अंक मिलके, जैसे 67 67 67 3 बार रिपीट हुए हो, तो वह संख्या 7 और 13 से डिवाइड हो जाएगी। 3 बार रिपीट, बाकी तो होंगे ही अपने हिसाब से, वो डिवाइड करके देखने पड़ेंगे। कोई संख्या 3 बार रिपीट हो रही हो, जब कोई 3 अंक लगातार 2 बार रिपीट हो रहे हो, जैसे 3 5 9 3 5 9, ये संख्या 7 11 और 13 तीनों से डिवाइड हो जाएगी। बात 11 की एक बात और है, जैसे ये संख्या ले ली हमने, कुछ भी लिख दिया इसमें और 0 7 लिख दिया, इसके एक एक अंक छोड़कर, कैसे 7 5 9 5 3, दूसरी तरफ से 2 4 7 8 एंड 0, इन दोनों तरफ के अंकों का योग करके, जैसे ऊपर का जोड़ हुआ 7 और 5 12 और 9 21 21 और 8 29 29, नीचे का जोड़ हुआ 4 और 2 6 और 7 13 13 और 8 21, इनका अंतर है 8। अगर इनका अंतर 0 11 यानी 11 22 या 11 की टेबल आए, तो यह संख्या पूरी की पूरी 11 से डिवाइड हो जाती। अगर हम इस 9 की जगह पे 1 कर देते हैं, अब ऊपर का टोटल 21 बन गया। देखो 7 और 5 12 और 1 13 13 और 8 21, नीचे का टोटल भी 21 है, 4 2 6 4 2 6 और 15 और 6 21 और 0, 21 में 21 गए 0। अब ये पूरी की पूरी संख्या यानी 2 3 4 5 7 1 8 5 0 7 11 से डिवाइड हो जाएगी। ये इनकी पहचान है। आज के लिए बस इतना ही, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखना। ओके।